फ्रेंड्स, गर्मियों में यदि हमें सही तरीके से प्लांट की देखभाल करना आती हो और उसमें सही समय पर सही फर्टिलाइज़र देने की जानकारी हो तो हम आसानी से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और लगातार ग्रोथ और फूलों के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में अक्सर बढ़ते हुए तापमान में प्रॉब्लम्स प्लांट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि पौधा ग्रोथ रोक देता है, उसमें फूल नहीं आते हैं, यदि फूल आते हैं तो उनका आकार बहुत छोटा होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट को किस तरह से पोषक तत्व उपलब्ध कराने हैं और पौधे के लिए लगातार ग्रोथ और फूलों के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही आपको पौधे की देखभाल से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी जो गर्मी में सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने से पहले मैं आपको 2 से 3 बातें बता देती हूँ जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपने प्लांट की देखभाल सही तरह से नहीं करेंगे, फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा प्लांट पर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो इस समय दोपहर की तेज़ धूप से आप अपने प्लांट्स को बचा कर रखें। इसके लिए कई तरीके हैं। आप चाहें तो इस तरह से नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो सभी प्लांट्स को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इस तरह से एक से दूसरे प्लांट्स की, बड़े प्लांट्स के नीचे आप छोटे प्लांट्स रखते हैं तो छाया रहेगी और प्लांट ख़राब नहीं होंगे। दूसरी ज़रूरी बात, आप प्लांट में रेगुलर वाटरिंग करें, क्योंकि सॉइल में से पानी बहुत जल्दी गर्मी की वजह से सूख जाता है, तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग ना हो, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तीसरा, किसी भी तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड का आपको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। कोशिश करिए आप जैविक इंसेक्टिसाइड का ही प्लांट पर स्प्रे करें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। प्लांट केमिकल इंसेक्टिसाइड हों या फर्टिलाइज़र हों, उनका इफ़ेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए मैं आपको समय समय पर जैविक फर्टिलाइज़र ही प्लांट के लिए बताती हूँ, जिससे कि पौधे में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। अगली बात जो ज़रूरी है वो है, प्लांट में यदि फ्लोरिंग हो चुकी है और फूल इस तरह से सूख गए हैं तो उनको आपको हटाना ज़रूरी है। इससे आपके प्लांट में नई ग्रोथ लगातार होती रहेगी और पौधे में फूल आते रहेंगे। मिट्टी में किसी तरह की खरपतवार हो तो उनको समय समय पर आप हटाते रहें। एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जड़ों के लिए मिल सके और पौधा मजबूती से विकास कर सके। चलिए अब मैं बताती हूँ ये कौन सी चीज़ है और इसे किस तरह से अपने प्लांट्स में डालना है और इसका क्या पौधे के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने ये नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसको तैयार करने का थोड़ा सा तरीका अलग है और इसको इस्तेमाल भी थोड़े अलग तरीके से करना है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। मैंने तकरीबन 10 से 12 नींबू के छिलके लिए हैं और इनको 1 लीटर पानी में भिगा कर रखा है। भिगाने का समय थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको 5 से 6 दिन के लिए इसको इसी तरह से बॉटल में बंद करके रख देना है। बीच बीच में आप ढक्कन खोल के इसको हिला दें और इस तरह से आपका ये नींबू का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। यदि फ़ायदे की बात करते हैं तो ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं। नींबू के छिलके में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और प्लांट की सॉइल जब एसिडिक होती है तो पौधे बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं। दूसरी इसका जो फ़ायदा है वो है, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र जैसे तत्व भी होते हैं। पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट हों या चींटियाँ हों तो उसको भी नहीं आने देते हैं। तो ये सारे फ़ायदे इससे हैं। पौधा अच्छी ग्रोथ बनाता है और मजबूती से विकास करता है। अब इसको यूज़ करने का तरीका आप जान लीजिए। इसको हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि 1 लीटर पानी में मैंने बहुत ज़्यादा छिलके भिगा कर रखे हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक पानी हो गया है, इसलिए इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो 1 लीटर पानी मैंने लिया है। आप जितना भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देना चाहते हैं उस हिसाब से ज़्यादा पानी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने तकरीबन 15 ml के आसपास
इस फर्टिलाइज़र को लिया है, इसको हमें इस 1 लीटर पानी में मिला देना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और इसको आप कुछ दिनों तक और स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसको आपको हिलाते रहना है। इसको आप 10 से 15 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में डालना है। सुबह या शाम के समय डालें, तेज़ धूप में आप इसको यूज़ ना करें और बार-बार रिपीट नहीं करना है। महीने में 1 बार ही इसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।